नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के उस सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में जिसके चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना इस्तीफा देना पड़ा और भारत में शरण देना पड़ा। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को देने का फैसला कर लिया होता तो वह सत्ता से बाहर नहीं होती। शेख हसीना पहले ही द्वीप को लेकर दबाव की बात कह चुकी हैं। आइए बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस द्वीप की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश है। शेख हसीना ने कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। शेख हसीना के बयान ने एक बार फिर से सेंट मार्टिन द्वीप को चर्चा में ला दिया है। आइए जानते हैं यह द्वीप बांग्लादेश की राजनीति में कैसे लंबे समय से रहा है और अमेरिका की इस पर क्यों नजर है। बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक में सामने आया था। तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया, लेकिन यह विवाद बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। बाद में जियाउर रहमान और मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के दौरान भी यह मामला सामने आया। बांग्लादेश से प्रकाशित होने वाले और अब बंद हो चुके खबर दैनिक बांग्ला ने 18 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट छापी थी जिसका शीर्षक था, सेंट मार्टिन में किसी को भी सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से चेतावनी जारी की गई। बयान में कहा गया कि राजनीतिक दलों का दावा है कि एक अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जो पूरी तरह से गलत था। सेंट मार्टिन पर ताजा मामला तब शुरू हुआ जब जून 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद ही इसका बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई भी देनी पड़ी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तब कहा था कि वाशिंगटन का सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन इसी साल अप्रैल में एक बड़ा दावा किया गया कि अगर एक देश की तरफ से उन्हें कहा गया है कि अगर वे सेंट मार्टिन द्वीप सैन्य अड्डा बनाने के लिए देती हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि हसीना ने देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना गया कि यह अमेरिका है। दोस्तों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अमेरिका की क्यों नज़र है सेंट मार्टिन द्वीप पर। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के चलते यह द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी उसे चीन पर बढ़त दिलाएगी। वही मुश्किल यह है कि बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है। बांग्लादेश को कर्ज देने वालों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में शेख हसीना सरकार बंगाल की खाड़ी को महाशक्तियों के बीच मुकाबले का मैदान नहीं बनना देना चाहती थी। बंगाल की खाड़ी में किसी बाहरी देश का सैन्य अड्डा भारत के लिए भी सहज स्थिति नहीं होगी। दोस्तों, सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान संभव है? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद और जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए